ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी लोकसभा की तस्वीरें हैं। संसद की कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम पार्टियों के सांसद संसद भवन में मौजूद। लाइव तस्वीरें संसद की आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे बने हुए हैं। जी अमित, संसद सत्र की शुरुआत हो रही है, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि 31 बिल पेश होंगे। इसके अलावा पेगासस को लेकर भी जिस तरह से आवाज उठी है, संजय सिंह के साथ सांसद विश्वाम ने जिस तरह की बात कही है, क्या कुछ आज हो सकता है संसद में, क्या कुछ खास होगा? संसद का मानसून सत्र कैसा रहने वाला, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब विपक्ष के सवालों पे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा विपक्ष जो है सार्थक बहस नहीं करना चाहता और विपक्ष का ये रवैया ठीक नहीं है जिस तरह से विपक्ष ने रवैया अपना रखा है। अभी मानसून सत्र शुरू भी नहीं हुआ और उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री का इस तरह से बयान। दूसरी की बात करें, अगर प्रधानमंत्री जब मीडिया के सामने रूबरू हुए तो प्रधानमंत्री ने साफ किया कि सरकार जो है हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, कि जनता भी जाने कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है और विपक्ष तीखे से तीखे सवाल कर सकता है, लेकिन सरकार को भी कम से कम मौका दे कि सरकार अपने विपक्ष के उन सवालों का जवाब दे सके। संसद का प्लेटफॉर्म जो है वो सार्थक बहस के लिए है, सार्थक मुद्दों के लिए चर्चा का विषय है, हंगामे का विषय नहीं है। यानी विपक्ष को हंगामा नहीं करना चाहिए और अपने सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। दूसरी बड़ी चीज कि कुछ मुद्दे तो पहले से ही बने हुए हैं, खासतौर पर अगर महंगाई की बात करें, किसानों के मुद्दे की बात करें, वैक्सीन की बात करें, इसे लेके विपक्ष पहले ही रणनीति बना चुका है। दूसरी बड़ी चीज कि आज जो नोटिस दिए गए खासतौर चर्चा के लिए वो पेगासस जासूसी मामले को लेके है। पेगासस मामले में विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने कई मंत्रियों की, कई पत्रकारों की, कई नामी ग्रामी हस्तियों की जासूसी करवाई है। अब इन आरोपों को लेकर विपक्ष ने जो नोटिस जारी किया है, चाहे संजय सिंह की बात करें जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, क्या उस पर बहस होती है? क्योंकि पहला दिन है कामकाज का और ऐसे में सरकार क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देती है या सरकार उन विधेयकों की बात करती है? 31 विधेयक की बात की जा रही है जिसमें सरकार की मंशा ये भी है कि कम से कम 29 विधेयक पेश कर दिए जाए, जिसमें 23 जो है कम से कम पास करा लिए जाए। लगभग 19 दिन का कार्यकाल है जो 13 अगस्त तक पार्लियामेंट का सत्र चलेगा, उसमें लगभग 19 दिन कामकाज के लिए होंगे। तो ऐसे में 19 दिनों में क्या 23 विधेयक सरकार पास करवा पाएगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा नहीं लगता विपक्ष का जिस तरह से रवैया, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें जो कि कांग्रेस के नेता है, अधीर रंजन चौधरी की बात करें जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, या हम लेफ्ट की बात करें या अन्य तमाम पार्टियों की बात करें, तो साफ तौर पे इरादे बुलंद है और पूरा विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की तैयारियों के लिए लामबंद नजर आ रहा है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के जो नेता है, उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि ये भी देखना होगा कि विपक्ष में कितने लोग एक साथ एकजुट एक मत है। इस बात का भी पार्लियामेंट के मानसून सत्र पे खासा प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां नजर आ रही है, प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि तीखे से तीखे सवाल विपक्ष कर सकता है और ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लगातार लोकसभा की सीधी तस्वीरें हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बोला है कि विपक्ष ने तैयारी की है सरकार को घेरने के लिए कि वो कौन से मुद्दे होंगे, महंगाई एक अहम मुद्दा है, इसके अलावा वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार से तीखे सवाल कर सकता है? देखिए, आज का जो नोटिफिकेशन है वो खासतौर पे चर्चा का विषय पेगासस जासूसी मामले, जिस जासूसी मामले के बात कर रहे थे, महंगाई, किसानों का मुद्दा या वैक्सीन का मुद्दा, ये अपनी जगह पे है, लेकिन पेगासस जासूसी मामले को लेके कई सांसदों ने चर्चा के लिए नोटिस जारी किया है कि सरकार इसे लेके चर्चा कराए कि आखिरकार सरकार किसके पीछे क्या मंशा थी, क्योंकि इसे लेके सरकार पे ही आरोप है कि सरकार ने जो है तमाम पत्रकारों, तमाम मंत्रियों की जासूसी करवाई है। तो क्या सरकार पेगासस मामले को लेके विपक्ष के सवालों के चर्चा का जवाब देती है, उस क्वेश्चन को शामिल किया जाता है? तो पहले ही दिन जो है एक मुद्दा ढूंढा गया है जो कि मुद्दा है पेगासस जासूसी मामले का। पहला पेगासस मामले को लेकर सरकार क्या कुछ कहती है, चाहे राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें। दूसरा, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन का दिन है, पहले मंत्रियों का इंट्रोडक्शन होगा, नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा, कई सारी चीजें जो आज इन्वॉल्व होंगी, कई चीजें पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज जो है
कि हंगामा जो है, जो जिन लोगों ने नोटिस नहीं दिया या जो पेगासस मामले जासूसी मामले की बात नहीं करे, उन लोगों के लिए बड़ा सवाल होगा कि खासकर महंगाई और किसानों का मुद्दा, क्योंकि किसान पहले ही कह चुके हैं कि 22 तारीख आने वाली 22 तारीख जो है 3 दिन बाद वहां पे पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। ऐसे में हालांकि पुलिस कमिश्नर जरूर किसान नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, दिल्ली में नई जगह प्रस्तावित करने की बात कह चुके हैं, लेकिन किसानों का भी मुद्दा लगातार चल रहा है। और ऐसे महंगाई जिस तरह चरम पर है, विपक्ष चाहेगा कि पूरा विपक्ष एकजुट एक स्वर में कम से कम पार्लियामेंट में अपनी बात रखे, जिससे सरकार पे दबाव बन सके। जी बिल्कुल अमित, इसके अलावा 12 बजे का ये समय है, 11 बजे का समय है, संसद सत्र की शुरुआत हुई है, कितने बजे तक पहले बहस होगी और कितना लंबा चलेगा ये संसद सत्र? देखिए, सत्र जिसकी मैं बात कर रहा कि सत्र, ऐसा नहीं लगता कि सत्र बहुत ज्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि पहला दिन जरूर है, लेकिन अगर संसद में हंगामा होता है, चाहे वो राज्यसभा की बात की जाए तो या लोकसभा की बात की जाए, तो जाहिर तौर पे ऐसे में संसद को स्थगित किया जाएगा। कितने घंटे के लिए स्थगित करना होता है ये स्पीकर का काम होता है, स्पीकर इसे लेके आदेश देता है। और यह विपक्ष जिन मांगों को लेके बहस करना चाहता है, तो क्या सरकार उन मुद्दों को लेके सरकार जवाब देने तैयार है? क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, कि हर तीखे से तीखे सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि इसके लिए कम से कम सरकार को समय दे। अगर समय दिया जाता है तो सरकार ने पूरा जी बिल्कुल जो है वो खासतौर पर तैयार कर रखा है। अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से संसद सत्र के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। लोकसभा से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सत्र की शुरुआत करवा दी और आप देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही संसद की कार्रवाई की शुरुआत होगी। इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री सर, मैं इतना ही अपील करता हूं सर, इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आफ्टर दैट they have got all right to raise the issue. With folded hands, I appeal to them, kindly allow the introduction by honorable prime minister, new council of ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्री परिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी, शुरुआत की जाएगी। और अब आप सुन पा रहे हैं सीधी तस्वीरें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता।
लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख, निधन संबंधी उल्लेख। अच्छा हो आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको अच्छी परंपरा। निधन संबंधी उल्लेख आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। वो भी चलिए बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख, निधन संबंधी उल्लेख। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त, अधिनिस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह ने इकोलॉजी और पर्यावरण विभाग में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा में 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे। श्री दिग्विजय सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल
2021 को वांकानेर में हुआ। श्री अजमीरा चंदूलाल 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चंदूलाल मानव संसाधन विकास संबंधी समिति और श्रम कल्याण संबंधी समिति तथा एमपी लेड संबंधी समिति के सदस्य थे। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री अजमीरा चंदूलाल का निधन 66 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्री बची सिंह रावत 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत ने रक्षा राज्य मंत्री तथा साइंस और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री रावत इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री बच्ची सिंह रावत का निधन 71 वर्ष की आयु में 18 अप्रैल 2021 को ऋषिकेश में हुआ। श्री जगदीश सिंह राणा 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री राणा प्राक्कलन समिति तथा वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पहले वे 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जगदीश सिंह राणा का निधन 66 वर्ष की आयु में। तो लोकसभा से सीधी कार्रवाई आप देख रहे थे। संसद के आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। सबसे पहले नए मंत्रीगण की परिचय के साथ संसद सत्र की शुरुआत